नवरात्रि का पर्व लोगों की संसार में अपनी व्यवस्थाएं भारतीय सनातन धर्म के अंतर्गत देवी साधना उपासना भारतवर्ष में हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अंतर्गत दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। वास्तव में शक्ति साधना का ये अनुपम पर्व है, अनुपम काल है और अनुपम साधन है। इसीलिए माँ भगवती आराध्य शक्ति जगत जननी जिनकी साधना के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से प्रकार तथा साधना उपासना के विषय में विधि वर्णित है। सामान्यतः जनमानस यूँ तो परंपरागत रूप से नवदुर्गा महोत्सव मनाते आए हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते रहते हैं। संसार में मनुष्य अपने पुरुषार्थ में जब कमजोर पड़ता है तब यह भारतीय दर्शन काम आता है, अर्थात देवत्व की उपासना, देवी देवताओं की साधना, कर्म साधना के बाद उपासना कांड का महत्व बढ़ जाता है। संसार में अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे भय उत्पन्न होता रहता है। उन भयों से मुक्ति मिले तो पुरुषार्थ ठीक से हो पाता है, अपने मनोरथ की सिद्धि हो। संसार इच्छाओं का जगत है, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति हो, इसके लिए भी साधना और उपासना का उपाय है। ठीक इसी प्रकार से रक्षा शक्ति के लिए, सृजन शक्ति के लिए, संहार शक्ति के लिए माँ भगवती के स्वरूपों का वर्णन और माँ भगवती की साधना उपासना आदिकाल से मानव जगत में भक्त लोग करते आए हैं। माँ भगवती की साधना के लिए विविध स्वरूपों में अलग अलग कार्यों के लिए माँ भगवती की उपासना लोग करते हैं। यूँ तो माँ भगवती सृजन पालन संहार तीनों की एक मात्र शक्ति है। भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोचन सबस बिहारी। लेकिन फिर भी उन्हीं पराम्बा जगदम्बा ने
अलग अलग परिस्थितियों के लिए अपने अलग अलग स्वरूपों से इस संसार में अपनी शक्ति का उद्भव करके भक्तों के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अनेक स्वरूपों के द्वारा अपना दर्शन दिया है। उन्हीं में परमात्मा की वो शक्ति 3 रूपों में, महाशक्ति, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में लोग जिन्हें जानते हैं। नवदुर्गा के रूप में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री के रूप में लोग प्रतिपदा से लेकर नवमी तक साधना और उपासना करते हैं। इसी प्रकार 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, छिद्र विद्या, कमला, धूमावती और मातंगी। कहना ये चाहता हूं कि इन देवी के विविध स्वरूपों का विविध लक्षण है। जैसे भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में अलग अलग अवतार के गुणधर्म, स्वभाव एक होते हुए भी, एक ही परमात्मा के अनेक अवतार होते हुए भी उनके भिन्न भिन्न नाम रूप गुणकर्म स्वभाव देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से माँ भगवती के विविध स्वरूपों के नाम रूप गुणधर्म कर्म स्वभाव भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उनकी फलश्रुति भी भिन्न भिन्न ही होती है। इसको जानने के लिए भारतवर्ष में परंपराएं, मान्यताएं, रूढ़ियां इसीलिए बनाई गई जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी दुर्गा आराधना करने का साविधि उपाय प्राप्त हो जाए। सभी अध्ययन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। इसीलिए